समस्या का कारण। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन बहुत सारे शिष्य उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध अपने हाथों में एक रस्सी लेकर प्रवचन देने के लिए आते हैं। उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया और वो किसी से कुछ कहे बिना रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहाँ पर बैठे सभी लोग ये सोच रहे थे कि बुद्ध अब आगे क्या करने वाले हैं। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न पूछा। मैंने इस रस्सी में 2 गांठ लगा दी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व थी। एक शिष्य ने इसका जवाब दिया, गुरुजी, इस प्रश्न का जवाब देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरीके से देखें तो ये वही रस्सी है, इस रस्सी में कोई बदलाव नहीं आया है। किंतु दूसरे तरीके से देखें तो अब इसमें 2 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी। हम इसे बदला हुआ कह सकते हैं। ध्यान से सोचे तो बाहर से देखने में ये रस्सी बदली हुई है, पर अंदर से तो ये वही रस्सी है जो पहले थी। गौतम बुद्ध ने कहा, सत्य है। अब मैं इन दोनों गांठों को खोल देता हूँ। अब गौतम बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने फिर एक बार उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से इन्हें खींचने से क्या मैं इन दोनों गांठों को खोल पाऊंगा। शिष्य ने कहा, जी नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना मुश्किल हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। शिष्य ने कहा, इसके लिए हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा ताकि हमें ये पता चले कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हमें इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं यही सुनना चाहता था। अगर हम किसी समस्या में फंसे हैं तो ये हमें पहले जानना चाहिए कि वास्तव में उस समस्या का कारण क्या है। और मैं आप सभी को भी यही समझाना चाहता था। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी समस्या का कारण बिना जाने ही उसका निवारण करना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं, मैं अपना अहंकार कैसे ख़त्म करूं, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि मुझे क्रोध क्यों आता है, मेरे अंदर अहंकार कहाँ से आया। उन्होंने शिष्यों से ये भी कहा कि जिस तरह रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता है, वैसे ही मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर के अच्छाई के बीज कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम अपनी समस्याएं आसानी से हल कर सकते हैं। अगर जीवन है तो समस्याएं भी होंगी और समस्याएं हैं तो समाधान भी अवश्य होगा। हमें अपनी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए और कारण जानने पर हमें उसका समाधान भी प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।